नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिटिंग अरेंजमेंट के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि ये सवाल दोस्तों आप लोगों ने कर लिए तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन हमें आरआरबी पीओ और क्लर्क के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। तो देख सकते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो मेरा विश्वास है दोस्तों कि आप आरआरबी पीओ का पेपर इस बार क्लियर करने वाले हैं। डेफिनेटली क्लियर करेंगे, 100% क्लियर करेंगे यदि ये क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया तो। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं, और दूसरी चीज, एक बार स्क्रीन को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने स्क्रीन को भी कर दिया है छोटा, और साइड में लगा देता हूं मैं इसके लिए एक टाइमर। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं दोस्तों 2 मिनट का समय। आपका समय शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, समय समाप्ति की होती है यहाँ पे घोषणा। अब करते हैं इसके सोल्यूशन को, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो सोल्यूशन को करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करूंगा। अब यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं, एक बार के लिए इनको पढ़ लेते हैं। 14 persons are sitting in two parallel rows such that 7 persons are sitting in each row. A, B, C, D, E, F, G are sitting in row 1 facing north, while P, Q, R, S, T, U, V are sitting in row 2 facing south. ठीक है। अब हमारे सामने यहाँ पे दो लाइनें हैं। एक लाइन में 7 लोग हैं और उसके अपोजिट में एक लाइन और है, उसमें भी 7 लोग हैं। एक लाइन में जो 7 लोग बैठे हुए हैं उनका फेस नॉर्थ में है, और दूसरी लाइन में जो बंदे बैठे हुए हैं उसके सामने वाली लाइन में, उसमें जो बंदे बैठे हुए हैं उनका फेस साउथ की तरफ है। तो कंडीशन आपके सामने है, ये लीजिए, मैं कंडीशन यहां बना देता हूं। और इसी के अपोजिट में एक लाइन ये हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पैरेलल में दोस्तों एक काम करते हैं, एक लाइन यहाँ
चलो एक काम करते हैं, एक लाइन ऊपर बना देते हैं, एक जो इसकी पॉसिबिलिटी है इसको ऊपर बना रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या कहता है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जी है ना, ए के लेफ्ट में थर्ड है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो 7 बंदे हैं ये नॉर्थ वाली लाइन में है। इसका मतलब ऊपर वाली लाइन में, ये वाली जो लाइन है जो ऊपर की साइड नॉर्थ की साइड फेस करते हैं, इस लाइन में जो बंदे हैं उनके नाम है ए बी सी, और जो बंदे साउथ में फेस करते हैं उन बंदों के नाम है पी क्यू आर एस। आगे देखिएगा, आगे आपसे क्या कहता है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जी है ना, ए के लेफ्ट में थर्ड है, एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और इन दोनों में से कोई भी लाइन के किसी कॉर्नर पे नहीं है। अब यदि दोस्तों ए को यहां बैठाएं तो 1 2 3 जी आएगा इस जगह पर, और यदि ए को बैठा दिया जाए इस वाले प्लेस पर तो 1 2 3 जी आएगा इस वाली जगह पर। तो अल्टीमेटली दो कंडीशन बनती हैं, दोनों मैंने अपने सामने प्रेजेंट कर ली है। आगे बढ़ते हैं, द वन फेसेस ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। जो बंदा ए को फेस करता है वो टी के तुरंत राइट में है। तो देखो दोस्तों, ए को फेस करने वाला बंदा ये है, ठीक है, ए को फेस करने वाला बंदा ये है, ये कैसे बैठा है, टी के तुरंत दाएं बैठा है। इसका मतलब हम टी को यहां बैठाएंगे। अब एक्चुअल में देखा जाए तो इधर की साइड लेफ्ट होता है, लेकिन टी का फेस साउथ में है दोस्तों, तो इधर की साइड राइट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया आपके टी के राइट में वो बंदा जो ए को फेस करता है। और इस वाली कंडीशन में भी देखिए यहां पर भी टी हमारा इस जगह पर बैठेगा। आगे चलो, ओनली 1% सेट्स बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में ओनली 1% है, तो इस वाली कंडीशन में क्यू यहां आएगा और इस वाली कंडीशन में क्यू यहां आएगा। द वन हु फेसेस क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जो बंदा क्यू को फेस करता है वो ई के राइट में थर्ड है। तो देखिए क्यू को फेस करने वाला बंदा है ये कैसे बैठा है, ई के राइट में थर्ड है, तो ई को आप यहां बैठाओगे तो 1 2 3, यस ये बंदा आ रहा है। और क्यू के सामने ये बंदा है इस वाली लाइन में, ठीक है, तो ई को हमें यहां बैठाना चाहिए। तो देखो ई के राइट में तीसरा कौन आ गया, वो बंदा जो क्यू को फेस करता है। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन हमारी होती है सेटिस्फाई। इनको मैंने सेट कर दिया। चलो अब आगे बढ़ने की बारी है। एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। एस है ना, वी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है। आगे चलिएगा, एस नाइदर फेसेस जी नोर ई। एस ना तो जी को फेस करता है ना ही ई को फेस करता है। अल्टीमेटली एस यहां नहीं आएगा, एस यहां नहीं आएगा। अब देखो जरा, वी के तुरंत बाएं एस आना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, फिर इस वी और एस को कहां सेट कर सकते हैं। यदि वी को मैं रख दूं इस जगह पर, देखिएगा यदि वी को रख दें यहां पे तो फिर एस आपका यहां आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि वी के इमीडिएट लेफ्ट में एस है। एक्चुअल में देखा जाए तो इधर राइट होता है, लेकिन वी का फेस साउथ में है तो इधर लेफ्ट कंसीडर किया जाएगा। अब सुनना जरा, इस वाली कंडीशन में देखिए एस यहां नहीं हो सकता, एस यहां नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस वाली जगह पर बैठा दीजिए, इस वाली जगह पर बैठा दीजिए वी को, तो एस आ जाएगा यहां पे। आगे बढ़ो, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस एस। डी उस व्यक्ति का एक निकटतम पड़ोसी है जो ए को जो एस को फेस करता है। तो देखिए एस के सामने ये वाला बंदा बैठा है यहां पे, ये किसका पड़ोसी होना चाहिए, डी का। तो ऑब्वियस सी बात है डी के लिए यही जगह बसती है। और यहां देखो एस के सामने ये बंदा बैठा है, तो ये डी का पड़ोसी होना चाहिए, तो फिर डी को बैठाएंगे यहां पे। इस तरीके से ये होता है सेटिस्फाइड। आगे चलते हैं, और इस कंडीशन का यूज कर लिया है तो इसको हटा दो। नेक्स्ट को देखिएगा, द वन हु फेसेस सी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। जो सी को फेस करता है ना वो पी के लेफ्ट में पांचवा है। सी को फेस करने वाला बंदा पी के लेफ्ट में पांचवा है। इस वाली कंडीशन में देखिएगा दोस्तों कि सी को यदि मैं यहां बैठाता हूं तो इसके सामने जो बंदा बैठा है वो टी है। इसके सामने कौन सा बंदा बैठा है, इसके सामने बैठा है टी। अब ये पी है ना, पी के लेफ्ट में पांचवा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पी को हम यदि यहां बैठाते हैं तो पी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, पी के लेफ्ट में पांचवें नंबर पे कौन आता है, टी आता है। और इस वाली कंडीशन में देखिएगा, यदि हम बैठा देते हैं इसको, सी को यहां बैठाते हैं तो फिर हमें पी को यहां बैठाना पड़ेगा। तो देखो सी के सामने जो टी है वो पी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, यस ये यहां पे कंडीशन होती है सेटिस्फाई। आगे चलो,
बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में तीसरा बी बैठा है। तो एफ के लेफ्ट में तीसरा बी बैठा है दोस्तों। इस वाली कंडीशन में देखो, एफ को यदि यहां बैठाते हैं तो इसका लेफ्ट में तीसरा बी आएगा इस जगह पर। क्या ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो सकती है क्या दोस्तों? जी नहीं, यहां पे किसी भी तरीके से ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो ये कंडीशन आपकी हो गई गलत। आगे बढ़ते हैं। यू सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ आर, यू है ना आर के राइट में किसी एक पोजीशन पर बैठा है। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, आर को यदि यहां बैठाएंगे तो इसके राइट में यू यहां बैठेगा, जो राइट में कहीं पर भी बैठ सकता है। इसने ये बोला था कि राइट साइड में बैठेगा, तो ऑब्वियस बात है आर के राइट साइड पे कौन आ रहा है? यू आ रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इसके जो 5 क्वेश्चन है उनको फटाफट से बना लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। कुल मिला के इस क्वेश्चन को इतना सा पढ़ो और छोड़ दो। क्वेश्चन कहना चाहता है कि 5 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन एक जैसे हैं इनके बैठने की व्यवस्था के अनुसार, एक ऑप्शन अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर है। तो चलिए देखते हैं एक बार। अब देखो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है यू, तो यू की क्या कंडीशन बैठती है? यू आपका कॉर्नर पे है, ठीक है। आगे देखो बी, अब बी देखो ये भी कॉर्नर पे आ रहा है, ओके। टी देखो टी भी कॉर्नर पे, हाँ जी टी भी कॉर्नर पे। सी देखो सी भी कॉर्नर पे, यस दोस्तों सी भी कॉर्नर पे। फिर हमारा जो पी है ना ये कॉर्नर पे नहीं आ पाएगा, तो ये हमारा आंसर है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन था तो पी यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। आगे चलते हैं। एफ और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये पूछ रहा है। तो एफ और सी के बीच में आप देख सकते हैं क्लियर कट 2 लोग बैठे हैं, तो 2 का मतलब 2 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। यू के रेस्पेक्ट में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट हमें देखना है यू के रेस्पेक्ट में। ऑप्शन ए कहता है कि नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में कोई बंदा नहीं बैठा। चलो देखते हैं। यस दोस्तों सही बात है, यू आपका एकदम राइट कॉर्नर पे आ रहा है, तो इसके राइट साइड में एक भी बंदा नहीं है, इसके राइट साइड में एक भी बंदा नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रू स्टेटमेंट, हमें तो फॉल्स देखना है। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यू है ना क्यू के राइट में थर्ड है ये कहता है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप 1 2 3 4, क्यू के राइट में थर्ड नहीं है, क्यू के राइट में फोर्थ नंबर पे यू आता है। तो यही हमारा क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, और यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। ए के रेस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या है? तो ए से खड़े होकर देखो सी कहां बैठा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए यहां है, सी यहां है, तो ए के रेस्पेक्ट में सी की पोजीशन है कि ए के इमीडिएट राइट में सी बैठा है। तो ए के तुरंत राइट यानी इमीडिएट राइट में सी बैठा है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। डी के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन, यानी डी से खड़े होकर देखो कि बी कहां बैठा है। तो देखिएगा डी से खड़े होकर देखते हैं, डी यहां है, तो डी के लेफ्ट में 1 2 3 4, डी के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे बी आएगा, तो लेफ्ट में फोर्थ यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है दोस्तों कंप्लीट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों अब बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा, तब तक मैं काम करता हूं। अपने वीडियो को मैंने हटा लिया है, और इस क्वेश्चन के लिए अब मैं आपको समय देने जा रहा हूं, और टाइमर आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के लिए रहेगा 1 मिनट 30 सेकेंड। टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों यहाँ होता है आपका समय समाप्त। अब इसकी सोल्यूशन की बारी है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इसको हटा देते हैं और स्क्रीन को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। अब बेसिक बेसिक सी जो बातें पता है हमें, उनको एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे इसने बोला है कि 10 व्यक्ति और इनके नाम दिए हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हैं और सभी का फेस जो है वो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में है, बट नॉट नेसेसरली द सेम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसी के पैरेलल में दोस्तों एक लाइन और भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि मान लो एक कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन यदि बनती है तो हम दो कंडीशन लेकर के चल सकते हैं। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कि इसमें 10-10 लोग ही बैठे हैं ना। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्या कहते हैं, एक्स अंतिम छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, एक्स किसी एक कॉर्नर से फोर्थ नंबर पे है। तो देखिएगा इस वाली लाइन में इस कॉर्नर से देखते हैं कि 1 2 3 4 एक्स यहां बैठेगा, और इस कॉर्नर से देखें तो 1 2 3 एंड 4 एक्स यहां बैठेगा। अब इन दो में से कोई एक जगह पर एक्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में तीन व्यक्ति हैं दोस्तों, तो देखिएगा 1 2 3 वाई आपका यहां बैठेगा और 1 2 3 वाई आपके यहां बैठेगा। नेक्स्ट, जेड वाई के ठीक दाएं बैठता है, तो वाई के इमीडिएट राइट में जेड आएगा, तो जेड आएगा तो जेड भी यहां बैठा देते हैं। जेड और के के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो जेड और के के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो नीचे वाली लाइन में के यहां पे होगा और ऊपर वाली लाइन में के यहां होगा। नाउ यू कैन सी देयर आर टू पर्सन बिटवीन जेड एंड के। जेड, आर एंड जेड के बीच में तीन व्यक्ति बैठते हैं, आर एंड जेड के बीच में तीन है दोस्तों, तो यहां नीचे वाली लाइन में बैठाने की कोशिश करो। 1 2 3 आर यहां आ जाएगा और 1 2 3 आर यहां आ जाएगा। आगे चलो, आर पी के ठीक बाएं बैठता है, आर है ना पी के ठीक बाएं है, तो इस वाली लाइन में पी यहां बैठेगा। आप देख सकते हैं पी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, आर। लेकिन क्या ऊपर वाली लाइन में ऐसा पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, ऊपर वाली लाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आर पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ पाए। तो ये अपनी लाइन हो गई अल्टीमेटली गलत। अब चलते हैं आगे। एल आर के राइट में बैठा है, एल है ना आर के राइट में बैठा है, तो एल के लिए फिर यही जगह बनती है, क्योंकि आर के राइट में बैठा है इसलिए। आगे देखो, नेक्स्ट आपसे कहता है एस और टी के बीच में दो बंदे बैठते हैं, एस और टी के बीच में दो बंदे बैठते हैं और एस टी के लेफ्ट में कहीं बैठा है। तो दोस्तों टी को यदि यहां बैठाया जाए तो इसके लेफ्ट में एस यहां पे आएगा, एस एंड टी के बीच में दो बंदे भी बैठते हैं, इसने ये भी बोला है। अब बचा कौन हमारे पास? बचा हमारे पास कौन? क्यू। तो क्यू को बैठा देते हैं यहाँ पे और ये सिटिंग अरेंजमेंट होता है कंप्लीट। अब बारी है इसकी जो क्वेश्चंस पांच हैं उनको सोल्व करने की। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, ये आपसे पूछा जाता है। तो पी के लेफ्ट में थर्ड एक बार देख लेते हैं। पी के लेफ्ट में 1 2 3, पी के लेफ्ट में थर्ड है क्यू। क्यू का मतलब हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, आर और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो आर और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं आप देख सकते हैं, आर और टी के बीच में क्यू एंड एक्स दो बंदे हैं, तो दो बंदे हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स, एक सेकंड रुकिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग, ओके, आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पर बैठने वाले बंदे कौन हैं? तो देखते हैं। एक्सट्रीम एंड पर एक तो के बैठता है और एक एल बैठता है, तो के और एल हमारा सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who among the following person sits second to the right of S? S के राइट में सेकंड पूछ रहा है, तो S कहां पे है? S यहां पे है और इसके राइट में सेकंड आता है Z। Z का मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। Y के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है? Y के लेफ्ट में जितने बंदे हैं और इन ऑप्शन में से उस बंदे के राइट में भी उतने ही बंदे होने चाहिए। चलो देखते हैं। तो देखिएगा y के लेफ्ट में है दोस्तों दो बंदे, y के लेफ्ट में देखिएगा, y के लेफ्ट में है दो बंदे। तो यहां पे आप r को पकड़िए, r के राइट में भी आप देख सकते हैं दो ही बंदे हैं, y के लेफ्ट में दो बंदे हैं, r के राइट में दो बंदे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा r होगा, r का मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।